हेलो स्टूडेंट, आपने पॉलिनोमियल की प्रीवियस क्लासेज में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की क्लास में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल हैज अ जीरो एज इरेशनल नंबर, then polynomial also has a zero as its conjugate। कहने का मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल का 1/√2 है, देन डेफिनेटली इसका अदर जीरो -√2 श्योर होगा। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, obtain all zeros of 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if one of its zero √5/3 गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है और इसका 10 √5/3, तो डिग्री 4 इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे। 10 आपको दे दिया है √5/3, देन इसका कॉन्जुगेट भी इसका 10 है, तो √5/3 का कॉन्जुगेट -√5/3, राइट? तो लेट जीरोज आर √5/3 -√5/3 अल्फा एंड बीटा। डिग्री 4 थी तो नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग इस फॉर्म में होगा, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, where n is 3, x क्यूब का कोएफिशिएंट b इक्वल टू 6, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c इक्वल टू -2, b इक्वल टू -10, e इक्वल टू -5। मैंने 1 टाइम लगा दिया सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, जीरोज का सम कर दिया √5/3 -√5/3 अल्फा प्लस बीटा माइनस b की प्लेस पर 6, a की प्लेस पर 3, √5/3 -√5/3 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2। नाउ वन टाइम ऑफ सम ऑफ जीरोस लगाते -b/a, sum of zeros taken to as product c/a, sum of product taken 3 at time -b/a, then product of zero e/a। तो वन टाइम मैंने लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज e/a √5/3
माइनस रूट 5/3 अल्फा बीटा, ई की वैल्यू गिवन है -5, ए की वैल्यू 3, रूट 5/3 माइनस रूट 5/3, रूट रिमूव हो गया, -5/3 अल्फा बीटा इक्वल टू -5/3, -5/3 से -5/3 कैंसिल हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू 1, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 है। एक रास्ता तो आपके पास जैसे जनरली आप करते हैं, इक्वेशन 1 से अल्फा और बीटा की वैल्यू गेन की और सेकंड में पुट कर दिया, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। एक अदर रास्ता क्या है आपके पास, आपको ये फॉर्मूला नोन है क्या, a माइनस बी इक्वल टू रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आपने a की प्लेस पर अल्फा, b की प्लेस पर बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 से 1 से पुट कर दी, -2 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की प्लेस पर 1, अल्फा माइनस बीटा 4 - 4 0, अल्फा माइनस बीटा 0, इक्वेशन 3 गेन हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 है। एडिंग इक्वेशन 1 और 3, 1 3 को आपने ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, अल्फा माइनस बीटा 0, ऐड किया तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू -2, अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा की वैल्यू आप एनी वन इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 और 2 और 3, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 2 अल्फा की प्लेस पर -1 इंटू बीटा इक्वल टू 1, सो बीटा इक्वल टू -1, तो दैट इज जीरोज क्या आ गया आपके पास, दैट इज जीरोज आर रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 -1 क्लियर। तो आपने ऐसे जीरोज गेन कर लिए। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में एक ही बनाकर रखना है, एनी पॉलिनोमियल 1 0 इरेशनल नंबर रखता है, देन डेफिनेटली अदर जीरो उसका कॉन्जुगेट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं 1 मोर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आप घर पर प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, पॉज करके दोबारा देखें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गिवन दैट x minus root 5 is a factor of x cube
-3√5x² -5x plus 15√5. Find all zeros of polynomial. क्वेश्चन में आपसे कहता है गिवन है x minus root 5 is a factor of x cube minus 3 root 5x² minus 5x plus 15 root 5. इट मीन जब x minus 5 से x minus root 5 से आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू √5 पुट करने पर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. इट मीन्स इसका 1 रूट √5 हो गया. गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 3. उनमें से 1 जीरो √5 है तो अदर जीरो डेफिनेटली क्या होगा? -√5. अब 2 जीरो तो नोन हो गए, √5 और -√5. 1 जीरो आपने ले लिया अल्फा, राइट? तो लेट ऐसे कर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप. सिंस x minus √5 is a factor of given polynomial, that is x equal to √5 is a zero of polynomial. So other zero should be √-5. इसका कॉन्जुगेट. Now let zeros are √5 minus √5 alpha. Only 3 zeros क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है? 3. Now sum of zeros लगा दिया. minus b by a √5 minus √5 plus alpha minus b की प्लेस पर x² का ऑप्शन -3√5, a की प्लेस पर x³ का ऑप्शन 1 प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो गया. अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3√5. सो जीरोज आर √5 माइनस √5 3√5. ये आपका आंसर हो गया, राइट? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. if the polynomial
एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by x square minus 2x plus k, then remainder comes out to be x plus a. Find k and a. मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं. Also find क्वेश्चन जब क्वेश्चन देखिए कहता है द पॉलिनोमियल x की पावर 4 गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है और डिवाइजर ऑफ डिग्री 2 है, देन डेफिनेटली क्वेश्चन डिग्री 2 का होगा, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री इनटू क्वेश्चन की डिग्री इक्वल होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट. तो मैंने लेट कर लिया कि लेट क्वेश्चन बी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, then from division algorithm के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिविडेंड that is x की पावर 4 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड की बेस पर गिवन पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, डिवाइजर की प्लेस पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, क्वेश्चन की प्लेस पर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस रिमाइंडर x प्लस a, right. This implies x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10. केयरफुली मल्टीप्लाई करिएगा, px स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ, तो px क्यूब माइनस 2px क्यूब प्लस pk x स्क्वायर, qx का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के साथ qx क्यूब माइनस 2qx स्क्वायर प्लस qkx, देन r का मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ rx स्क्वायर माइनस 2rx प्लस kr और प्लस x प्लस a. दिस इंप्लाइज x की पावर 4
माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 px की पावर 4 देन x क्यूब के टर्म्स को कलेक्ट कर लें तो these two terms x क्यूब के हैं माइनस 2p प्लस q इंटू एक्स क्यूब देन एक्स स्क्वायर के टर्म pk माइनस 2q प्लस r इंटू एक्स स्क्वायर देन x के टर्म्स x के टर्म से x कॉमन ले लिया q के माइनस 2r प्लस 1 इंटू एक्स देन फाइनली कांस्टेंट टर्म के आर प्लस ए कांस्टेंट टर्म का मीनिंग टर्म्स फ्री फ्रॉम x अब बोथ साइड आप x की पावर 4 x क्यूब एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म के ऑप्शन को कंपेयर कर देंगे राइट ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 x क्यूब एक्स स्क्वायर x and x की पावर 0 on both side x की पावर 4 के साथ p है और यहाँ x की पावर 4 के साथ नो टर्म दैट इज 1 तो p इक्वल टू 1 आ गया इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1 राइट में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस 2p प्लस क्यू लेफ्ट में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस 6 p की वैल्यू पुट कर दें माइनस 2 इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 राइट जाएगा माइनस 6 प्लस 2 तो q इक्वल टू माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2 देन एक्स स्क्वायर के ऑप्शन राइट में पी के माइनस 2q प्लस r और लेफ्ट में 16 p की वैल्यू 1 पुट कर दी 1 के q की प्लेस पर माइनस 4 प्लस r इक्वल टू 16 तो k प्लस r माइनस 2 इंटू माइनस 4 8 राइट जाएगा माइनस हो गया तो k प्लस r इक्वल टू 8 देन राइट में x का कोएफिशिएंट q के माइनस 2r प्लस 1 और लेफ्ट में 1 x का कोएफिशिएंट माइनस 25 q की प्लेस पर माइनस 4 k माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू माइनस 25 माइनस 4k माइनस 2r 1 राइट गया माइनस 26 बोथ साइड माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो 2k प्लस r इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर
4, then constant term, that is coefficient of x की पावर 0, राइट में kr प्लस a और लेफ्ट में 10, इट्स इक्वेशन 5. इक्वेशन 3, k प्लस r इक्वल टू 8 और इक्वेशन 4, 2k प्लस r इक्वल टू 13. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 2k प्लस r इक्वल टू 13, k प्लस r इक्वल टू 8. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गए, r से r कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 5. आप k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सॉरी k की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें या फिर 4 में, तो r की वैल्यू आ जाएगी. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 k प्लस r इक्वल टू 8, k की प्लेस पर आपने 5 पुट कर दिया, तो 5 प्लस r इक्वल टू 8, दैट इज r इक्वल टू 3. r की वैल्यू भी आ गई. नाउ k और r बोथ की वैल्यू नोन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 k की प्लेस पर आपने वैल्यू गेन की थी 5, तो k की प्लेस पर 5, r की प्लेस पर 3 प्लस a इक्वल टू 10, 15 प्लस a इक्वल टू 10, a इक्वल टू -5. तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी k एंड a की, तो k एंड a बोथ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. मैंने कहा था आल्सो फाइंड क्वेश्चन, तो नाउ क्वेश्चन की बात करूं. नाउ क्वेश्चन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, p की प्लेस पर 1 पुट कर दिया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू -4, -4 इंटू एक्स प्लस r की प्लेस पर 3. तो क्वेश्चन आपका आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, राइट. ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अब आपको रिमाइंडर भी नोन हो गया, x प्लस ए, x प्लस ए का मीनिंग x माइनस 5, क्वेश्चन भी नोन है, डिवाइजर भी नोन है. अगेन अगर आपको ये डाउट हो कितना लेंथी क्वेश्चन रॉन्ग किया या राइट किया, तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वैल्यू पुट करके आपने गेन कर लिया. अगर पॉलिनोमियल मिल गया तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग. क्लियर. ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आप डेफिनेटली घर में प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन जरूर करें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मैंने वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया. इफ x plus a is a factor of the polynomial
polynomials x square plus px plus q and x square plus mx plus n. Then we prove that a is equal to n माइनस क्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल बोर्ड पर्पस से ही नहीं, अदर आपके लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एक्सेट्रा। कहता है x plus a is a factor of polynomial, these two polynomial both का फैक्टर है। इट मीन्स जब x plus a से बोथ को आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर x plus a इनके फैक्टर्स हैं तो x इक्वल टू माइनस a पुट करने पर 0 मिलना चाहिए, राइट? देखिए, सिंस x plus a is a factor of x square plus px plus q, hence मैं इस एक्सप्रेशन को fx ले लूं, fx यानी हो गया x स्क्वायर प्लस px प्लस q, hence f माइनस a, x प्लस a को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू माइनस a आ गई। जब आप x इक्वल टू माइनस a पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। f माइनस a इक्वल टू 0, दैट इज माइनस a का स्क्वायर p इंटू माइनस a प्लस q इक्वल टू 0। This implies a square minus pa plus q equal to 0, right? A square equal to pa plus q and its equation 1, right? Similarly, x plus a is a factor of, since x plus a is also factor of x square plus mx plus n, hence factor of, मैंने इसको ले लिया px equal to, hence p माइनस a, x की प्लेस पर माइनस a पुट करने पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस a का स्क्वायर प्लस n इंटू माइनस a प्लस n इक्वल टू 0, a स्क्वायर इक्वल टू n को राइट ले गया, n को राइट ले गया, राइट? देख रहे हैं आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोथ का LHS a स्क्वायर है, तो अगर LHS इक्वल है RHS भी क्या होंगे? इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and 2 we get pa minus q equal to ma minus n। आपको प्रूव क्या करना है? a इक्वल टू, a के टर्म्स को वन साइड लेते आए, pa
माइनस एम ए, क्यूब को राइट ले गया तो प्लस ए मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ए कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे लाना था m माइनस पी, देन m पहले आ जाएगा और p बाद में, m माइनस पी, राइट में ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू n माइनस क्यू, और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? तो ये आज की क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्लास में फाइनली सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। आप घर पर क्वेश्चन करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझको अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं 9839063515। क्लियर? थैंक यू।